Hello everyone, welcome back to my channel Final Selection with Deepika. Your preparation, our commitment, let's get together your final selection. दोस्तों वीकली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ये 1 से 2 जुलाई 2026 में आयोजित किया गया। लोकेशन देखें तो जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ है। ये आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों का संयुक्त आयोजन रहा है। इसमें अगर देखा जाए कि जो मेजर डिस्कशन पॉइंट्स थे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना जैसे विषयों पर चर्चा किया गया। हमारे लिए इसमें सबसे ज़्यादा काम का क्या है कि ये ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? कहाँ पे हुआ है? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए स्विच करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2026, नेशनल डॉक्टर डे। कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब से शुरू किया गया है? 1991 से, मतलब 1991 से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं 2026 की थीम क्या रही है। थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, ये 2026 की थीम थी। अब ये जो 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महान चिकित्सक शिक्षाविद डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, याद रखना है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, और साथ में उसकी थीम याद रखना है बिहाइंड द मास्क हु हील द हीलर्स। चलिए स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज है 77th वन महोत्सव, 77वां वन महोत्सव। कब से कब तक आयोजित हुआ है? ये 1 से 7 जुलाई। दोस्तों प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। 2026 में कौन सा मनाया गया? 77वां। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत 1950 से केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री KM मुंशी ने की थी। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ठीक है, तो वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, 1 से 7 जुलाई। चल ठीक है, स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ तीजन बाई से संबंधित है। दोस्तों 5 जुलाई 2026 को भारत की महान पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आप तीजन बाई को तस्वीर में देख सकते हैं। ये महान पंडवानी लोक गायिका रही हैं। छत्तीसगढ़ से इनका संबंध रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं ये पंडवानी लोक कला क्या है। पंडवानी महाभारत की कथा का गायन है। इसमें महाभारत की कथा का गायन किया जाता है और 2 शैलियां हैं इसकी। एक है वेदमती शैली और एक है कपालिक शैली। वेदमती शैली जिसमें जो कलाकार होता है वो बैठकर प्रस्तुति देता है, वहीं जो कपालिक शैली उसमें कलाकार मंच पर खड़े होकर प्रस्तुति देता है। तो तीजन बाई कपालिक शैली की प्रथम महिला कलाकार है जिसमें मंच में खड़े होकर प्रस्तुति दी जाती है। तीजन बाई ने पंडवानी गायिका को, पंडवानी लोक कला को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्धि दिलाई है, और इनके इस अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें 2003 में पद्मश्री, 2008 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है तीजन बाई पद्म विभूषण सम्मानित रही हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे ये प्रश्न, कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि तीजन बाई का संबंध कौन से राज्य से रहा है? तो छत्तीसगढ़। फिर तीजन बाई का संबंध कौन से कला से रहा है? तो पंडवानी। उसके बाद तीजन बाई पंडवानी की कौन सी शैली से संबंधित है? तो कपालिक शैली। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मोगला बंदरगाह से संबंधित। ये मोगला बंदरगाह, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में मतलब भारत की ओर। ये जो मोगला बंदरगाह है ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, और कभी भी ऐसे कोई पोर्ट चर्चे में रहते हैं तो वो अक्सर प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं कि क्यों हाल ही में ये इतना ज़्यादा चर्चे में रहा है। चाइना और बांग्लादेश के बीच में भी समझौता हुआ है, जिसके तहत बांग्लादेश के इस मोगला बंदरगाह में चाइना सरकार के द्वारा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया जाएगा।
अब इसमें भारत का कंसर्न क्या है, भारत के लिए ये क्यों समस्या बन रहा है? तो मोगला बंदरगाह जिसकी लोकेशन बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम की तरफ है, इस पर जो चीन की उपस्थिति बढ़ेगी उससे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे क्या होगा, भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वी तट की निगरानी और सामरिक संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति जिसके तहत चाइना हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है, तो इसलिए ये भारत के लिए एक समस्या का विषय है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि मोगला बंदरगाह की लोकेशन कहाँ है, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी अगली न्यूज है भारत के 97वें चेस ग्रैंड मास्टर, भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जीबी हर्षवर्धन। जीबी हर्षवर्धन कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से। जब भी कोई नया ग्रैंड मास्टर बनता है तो उससे दो तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि या तो पूछ सकता है कि 97वें ग्रैंड मास्टर कौन है? जीबी हर्षवर्धन। या पूछा जा सकता है जीबी हर्षवर्धन का संबंध कौन से खेल से है? तो चेस से। और कौन से राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से। ये उपलब्धि इन्हें फिडे की 2500 एलो रेटिंग प्राप्त करने के बाद प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखना है जीबी हर्षवर्धन 97वें ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित है। इसमें विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसे हराकर? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन इसका इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है। 10वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम में कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न कि कौन इसमें विजेता रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसे हराकर? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, चलिए स्विच करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी अगली न्यूज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल। किसे कहा जाता है? ये इटली को कहा जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये यूनेस्को ने हेरिटेज कैपिटल घोषित किया है इटली को, ये सामान्य कहा जाता है इटली को हेरिटेज कैपिटल, जिसका कारण है कि इटली के पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं? 61। सबसे ज़्यादा विश्व भर में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इटली में है, 61। इसी वजह से अक्सर इटली को यूनेस्को हेरिटेज कैपिटल कह दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा किसके पास है? इटली के पास। ये हमारी आज की न्यूज़ थी। इसी प्रकार करेंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े हमारे चैनल फाइनल सिलेक्शन विद दीपिका से। थैंक यू।